बंधन एक पर्ण होता है, एक नियम होता है, एक आस्था होता है, एक अटूट विश्वास होता है। उस धागे में ये सारी चीजें बंधी हुई होती हैं, लेकिन उसको कोई धागा मानता है, ये उसकी मूर्खता और गलती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसान के 5 बड़े शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जो इंसान इन पर विजय पा लेता है वह भी इंसान अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर लेता है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि आप गुरु के वचनों में बन जाओ। जो इंसान गुरु के वचनों में बन जाता है उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आती है, उस व्यक्ति के घर परिवार में एकता आती है और समृद्धि आती है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि परिवार में कोई भी बंधन हो, अगर आप उस बंधन को वफादारी के साथ निभाते हैं तो आपका जीवन अच्छा बनता है और आपके बंधन भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सही मार्ग को अपनाता है, जो इंसान अपने आप में सच्चा संतोष प्रदान करता है, वह इंसान भक्ति कर सकता है और भक्ति से उसके सभी काम पूरे होते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। आज नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है, कम से कम 6000 साल पुरानी है ये। पुराने समय से जब देवताओं के और असुरों के युद्ध होते थे तब से ये चालू हुई थी। और इस बार की राखी का तो एक विशेष महत्व भी है। मैंने सुना था कि ये संयोग 400 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि 30 अगस्त को राखी का त्यौहार आया है, 400 साल के बाद। तो बहुत बड़ी बात है। आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये दिन किसी किसी को नसीब होता है, 400 साल कौन जीता है। तो ये जो अब हम हाजिर हैं, हम सब नसीब वाले हैं, ऐसा दिन देखने को मिला और इतना बड़ा त्यौहार। अब विशेष रूप से तो जब हमारे त्यौहार ज़्यादातर परंपराओं पे बने हैं, दशहरा देखो, दिवाली देखो, होली देखो, राखी देखो, ये जितने भी त्यौहार हैं इनके पीछे बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं और वो यादगार घटना है जो अपने आप में हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी देती हैं और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं। और उनको अगर सही रूप में हम मान लें और उन पर चलें तो हमें बहुत उनसे फ़ायदा भी मिलता है। तो राखी का त्यौहार, तो इस सबसे बड़ी बात तो यह है कि अलेक्जेंडर के बारे में आपने सब ने सुना होगा कि कितना बड़ा वो महत्वाकांक्षी राजा था, सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। सिकंदर सारी दुनिया को विजय करना चाहता था। जब वो चला अपने देश से तो रास्ते में जितने आए सबको जीतता हुआ चला आया और उनको जीतते जीतते जब हिंदुस्तान में आया तो उसने सुना कि पुरु राजा, जिसका नाम पोरस था, बड़ा शक्तिशाली है। और उस भय के मारे उसने अपनी सेना को रोक दिया और उसको मुश्किल होगी कि वापस भी नहीं जा सकता, कि नहीं तो दुनिया में मेरी ये बेइज्जती होगी। सिकंदर इतना महान था और हिंदुस्तान में राजा पुरुष से डर के वापस आ गया, आगे भी नहीं बढ़ सकता था। उसको डर भी लगता था कि तेरी हार हो जाएगी। उस समय में उसकी पत्नी ने उसको युक्ति बताई और उसने राजा पुरु को राखी भेजी। ये हमारे ही लोगों ने उनको बताया कि इससे बचने का एक ही उपाय है, अगर आप राजा पुरुष को अपना भाई बना लो तो इस आपदा से आप बच जाओगे। और वही हुआ कि उसने जो है राजा पुरु को राखी भेजी और उसने भाई बना, तो उस बात से टल के वहीं से सिकंदर वापिस हो गया। अब इतिहास में तो अनेकों बात ऐसी हैं, लेकिन ये बात भी उनमें एक मुख्य है कि जिसके कारण सिकंदर वापिस हुआ। तो ये त्यौहार उस टाइम से भी चला था, ये राखी का त्यौहार। हम इसको एक साधारण धागा मानते हैं। बंधन तो धागा नहीं होता, बंधन तो वचन का ही होता है। बंधन एक पर्ण होता है, एक नियम होता है, एक आस्था होता है, एक अटूट विश्वास होता है। उस धागे में ये सारी चीजें बंधी हुई होती हैं, लेकिन उसको कोई धागा मानता है, ये उसकी मूर्खता और गलती है। ये धागा बंधवा लेना, तो उसके बदले में 2-4 रुपये, 100, 200, 500 दे देना, कोई लत्ता कपड़ा भेंट दे देना, ये कोई उसके बदले में चीज़ नहीं दी गई। वो तो एक हमारा नियम है और कुदरत का भी नियम है कि जो इंसान अगर किसी को कुछ देता है तो उसको खाली ना जाने दो, तुम भी उसको बदले में कुछ ना कुछ दो।
क्योंकि जो इंसान देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, उसको मिलेगा भी नहीं। दाता देने वाले को कहते हैं, मांगता मांगने वाले को ही कहते हैं। मांगता भिखारी बन जाता है, जो भिखारी बन जाता है उसको लेने की आदत होती है, वो दे नहीं सकता। लेकिन जो अपनी आदत को बनाए रखता है देने की, तो वो जरूर देता ही देता है। तो ये तो उस टाइम की बात है। इंद्र के टाइम में भी हमेशा ही, जब से सागर मंथन हुआ था, उसी समय से भी पहले राक्षसों का और देवताओं का आपस में था, आपस में झगड़ा होता रहता था। तो एक और हर बार देवता हारते थे, तो राक्षसों से भयभीत थे। तो इंद्र उस भय के मारे बड़ी चिंता में था, तो उसको बताया, और उसकी पत्नी ने क्या किया, एक धागा लेके और वो बताया कि आप ये सूत्र बांध के जाओ और आपकी विजय होगी। जब उनको वो ये राखी का धागा बांधा तो उस देवताओं की उसमें जीत हुई। परंपरा हो गई उससे कि जो इसको धागा बांधेगा वो उसको बदले में उसकी रक्षा सुरक्षा की गारंटी लेगा, उसके बुरे वक्त में उसकी सहायता और मदद करेगा। और उससे भी प्रसिद्ध घटना है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने प्रण किया था कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर माफ कर दूंगा। मैं ज़्यादा लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, छोटे में कहना चाहता हूँ। कहने लगा कि मैं शिशुपाल के 100 कसूर, क्योंकि शिशुपाल गलतियों पे गलतियाँ करता था, और कृष्ण जी ने कहा था कि इसकी गलतियाँ सहन करने लायक नहीं है। फिर भी उसने कह दिया था कि मैं इसके 100 कसूर माफ करूंगा, अगर 100 से ज़्यादा कसूर हो गए तो मैं बख्शूंगा नहीं। तो एक समय आया, वो कहता था तू गवाला है, तू ये है, तू वह है, तू पागल है, तू ऐसा वैसा है, तू घटिया है। सुनता रहा, उसकी गलतियां गिनता रहा, 1 2 कहते कहते जब 100 पूरी होगी, सुदर्शन चक्कर निकाल के उसने, कृष्ण जी ने छोड़ दिया और शिशुपाल का वध कर दिया, गला काट दिया। तो सुदर्शन चक्कर उसका गला काटने के बाद में वापिस जब कृष्ण जी की उंगली में वो आके रुका, तो उस वक्त में उसकी उंगली में चोट लग गई। और द्रौपदी उस टाइम में बैठी हुई थी, तो जब उसने देखा तो उसने एक अपनी साड़ी से, पल्लू से लीर पाड़ के, लीर जानते हो ना, कपड़ा पाड़ के पट्टी की तरह उसकी उंगली पे बांध दिया। और वो उंगली पे बांधने का नतीजा क्या हुआ कि जब द्रौपदी को सभा में नंगा करने लगे, तो उसके बदले में श्री कृष्ण जी ने उसके बदले में उसके चीर की साड़ी इतनी बढ़ा दी कि उस साड़ी का अंत ही नहीं आया, और दुशासन जैसा योद्धा पसीना पसीना होकर बेहोश होकर गिर पड़ा। किसके बदले में कृष्ण जी ने मदद करी? उस लीर के बदले में, एक छोटे से उस कपड़े के टुकड़े के बदले जो उंगली पे बांधा गया था, वो भी एक राखी का सूत्र माना गया था। और ये परंपरा उसी से जोड़ के अब भी हम कहते हैं कि राखी बांधने से वो उसके लिए ये वचन देता है कि तेरे बुरे वक्त में मैं तेरे काम आऊंगा। एक घटना इसी प्रकार से कितनी बड़ी हुई, राजा बलि की, जो राक्षसों का देवता था, और 110 यज्ञ उसने पूरे कर लिए थे। और राक्षस जब इतने यज्ञों को पूरे करते देख के इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि ये तो अगर और ज़्यादा इसने कर लिए तो ये तो मेरा राज छीन लेगा, देवताओं का तो विनाश कर देगा, क्योंकि ये राक्षस है, ये राक्षसों वाले काम करेगा। अब इंद्र विष्णु भगवान के पास गया, और विष्णु भगवान के पास जाके न कहने लगा जी ये तो बहुत गलत हो गया। बोला क्या बात है? कि इस तरह से राजा बलि ने तो 110 यज्ञ पूरे कर लिए, और वो राक्षसों का राजा है, अगर उसने ज़्यादा कर लिए तो वो तो यहाँ देवताओं को निकाल बाहर करेगा, देवताओं का तो खात्मा ही हो जाएगा, राक्षस राज हो जाएगा पूरी दुनिया में। बोले चिंता ना करो, मैं इसका इंतजाम करूँगा। और विष्णु भगवान 52 भगवान का रूप धार के उसकी यज्ञशाला में प्रकट हुए, और उनका ये नियम था कि जब भी कोई ब्राह्मण आएगा यज्ञ के समय में तो मैं उसको दान जरूर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे लिए और एक बात सोचने की हो जाती है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका गुरु जो था, राजा बलि का गुरु, कहने लगा, वो जब यज्ञ के लिए जाने लगे, और उसी टाइम में विष्णु भगवान प्रकट हो गए छोटे रूप में। 52 भगवान इसीलिए कहते हैं, बहुत छोटे रूप में जब प्रकट हुए
और कहने लगे जी आप यज्ञशाला में चले हो। बोले कि तुम कौन हो? बोला मैं ब्राह्मण हूँ, पहले मुझे दान दो। उसने सोचा इसको क्या दान लोगे? बोला जी क्या दान देना था, आप वचन भरो पहले। बोला वचन ही है, बोलो तू जो कहेगा। तो उसका गुरु कहने लगा कि राजा बलि गलत करते हो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई छद्म रूप धर के कोई ऐसी शक्ति आई है जो तुझे छड़ने के लिए आई है, बच जाओ। अब यहां चीज आती है, एक तो हम कहते हैं कि गुरु के वचन को मोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन राजा बलि कहता है, अपने गुरु को ही कहता है कि मेरा धर्म यह है कि जब ब्राह्मण आया है इसमें खाली नहीं लौटाऊंगा। उस तरफ से गुरु का वचन टूटता है। गुरु की बात को छोड़ के राजा बलि ने उसको कहा कि मांगो, क्या मांगोगे? उसने कहा मांगना क्या था, मुझे 3 कदम जगह दे दो, हम यहाँ कोई कुटिया बना के रह लेंगे, हम भी यहाँ अपना गुजारा कर लेंगे। बोले ठीक है। बोले कि बोल दिया, वचन दे दिया कि तुम नाप लो 3 कदम। अब राजा बलि का जितना था 1 कदम में उसके पूरे राज्य को माप लिया। कई कह देते हैं ना कि पूरी पृथ्वी को माप लिया। पूरी पृथ्वी को वो कैसे दे देगा? राजा बलि का जितना वो राज था वो सारा का सारा माप लिया 1 कदम में। दूसरे में जितना हिस्से में समुद्र आता था वो माप लिया। बोला कि अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि ने दोनों हाथ जोड़े और नीचे झुक के कहा कि तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रख। कोई जगह ही नहीं रही, तो तीसरा कदम जब रखा तो उसके सिर के ऊपर पैर रख के कहने लगे जाओ तेरा पाताल लोक में राज करो, फिर यहाँ राज नहीं है तेरा। कहाँ इंद्र की राज की लालसा रखने वाला, उसके लिए यज्ञ करने वाला, इतने प्रयत्न किए। तो ठीक कई संतों ने अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल, बलि चाहे हो आकाश को प्रभु पठायो पाताल। हमारी चेती नहीं होती, प्रभु की चेती होती है। इसका मतलब हमारे मन में जो हम चाहते हैं करना ऐसा नहीं होगा, जो मालिक चाहता है, परमात्मा चाहता है वो होगा। राजा बलि ने तो इंद्र का राज चाहा था, लेकिन जाना कहाँ पड़ गया उसको? पाताल लोक में जाना पड़ा। लेकिन ये बात सोच के इसका मतलब ये नहीं है कभी हम भाग्य के सहारे और कह दें कि जब उन राजाओं के साथ ऐसा हुआ तो हम भी क्यों प्रयत्न करें। नहीं, आदमी को अपना कर्तव्य पूरा अवश्य करना चाहिए। उस कर्तव्य में अगर कोई बाधा आती है वो अलग बात है, लेकिन मेहनत करने में, अपने काम में जब लगे रहोगे तो ये हो नहीं सकता कि उसका परिणाम आपको अच्छा ना मिले। मिलेगा, जरूर मिलेगा। राजा बलि भले वहां चला गया, अब मुश्किल हुई। विष्णु भगवान जब वहां गया, क्योंकि उसके सिर पे 1 कदम रख के वहां कर दिया, बोला कि मैं बहुत खुश हुआ आपके इससे कि भाई आपने जो है मुझे ये तीनों दी के वरदान दो मुझे। बोला जी वरदान ये है कि मैं आपके दर्शन नित्य प्रति करता रहूं। अब नित्य प्रति करता रहे तो वहीं खड़ा रहेगा वो। अब पाताल लोक में राजा बलि और पाताल लोक में विष्णु भगवान है। अब उनकी पत्नी को चिंता हुई कि कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते नारद जी से मिली। नारद जी बताओ आप तो 3 लोक में घूमते रहते हो। बोले पाताल में बैठा है। राजा बलि ने छड़ लिया। छड़ने को गया था राजा बलि को, लेकिन बलि ने भी उसको छड़ लिया। बोला क्या हुआ कि पाताल लोक में? बोला कि किस विध छूटे, कि छूटने का एक ही उपाय है, आप जाइए और जाके राजा बलि को भाई बना लो, उसको रक्षा सूत्र बांध दो और भाई बना के फिर उससे मांग लेना, क्योंकि भाई बहन को इनकार नहीं करेगा। जब गई और जाके वहाँ राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा सूत्र बांधने के बाद में कहा कि मैं, बोला कि मांग क्या मांगती है? बोला कि इनको आज़ाद करो, इनके बिना तो सारा खराब हो गया। तो जब विष्णु भगवान वापस आए तो क्या हुआ कि बहन और भाई का रिश्ता हुआ ना, और उस बहन और भाई के रिश्ते के कारण जो है विष्णु भगवान को वापस लेके आए। उनकी बुरे वक्त में उन्होंने सहायता की। इससे बहन और भाई का रिश्ता और गाढ़ा हो गया और फिर इस त्यौहार को नाम दे दिया कि ये तो भाई और बहन का त्यौहार है। इस दिन बहनें जाएंगी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी, लेकिन इनमें से तो भाई का नाता कहीं भी नहीं था। इसी प्रकार से चित्तौड़ की रानी ने भी राजा हुमायूं को भेजा था। राजा हुमायूं को भेजा था। एक गुजरात के राजा ने जब चढ़ाई कर दी और वो उसका राजा नहीं था, तो वो उसने सोचा कि अब तो मेरी हार होगी, तो
तो उसने हुमायूं को निमंत्रण भेजा, रक्षा सूत्र भेजा, तो हुमायूं ने उनकी रक्षा की। और वो उसका राजा की हिम्मत नहीं हुई कि उसके चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई कर दे। तो जब इस धागे में क्या है, ये बंधन है, और बंधन सिर्फ धागे से नहीं बनता है, वो बंधन मन से बनता है, भावनाओं से बंधता है, और विचारों से बंधता है। जो विचारों से बंध जाता है वो बंधन कभी टूटता नहीं है। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सत्संग जी अपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि वचनों में बन जाओ, वचन ही आपके जीवन का कल्याण करते हैं, वचन ही आपके जीवन को अच्छी राह दिशा दिखाते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान रिश्ते नातों में वफादारी दिखाता है, जो इंसान रिश्तों में अच्छा बंधन निभाता है, उस व्यक्ति का जीवन का कल्याण सतगुरु सेवा करते हैं। वह व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान होता है और वह व्यक्ति अपने मन को भक्ति में लगा सकता है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप हमेशा अच्छे कर्मों के अनुसार ही चलेंगे तो आपका जीवन में कोई भी कठिनाई, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी और आप अपने जीवन में भक्ति मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।